सर्वेभ्यः नमो नमः। श्री चैतन्य संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप और दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने सीखा था कि छोटी ई की मात्रा को ह्रस्व ई कहते हैं और बड़ी ई की मात्रा को दीर्घ ई कहते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का अभ्यास किया था। आज हम ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग मति और रात्रि इन दो शब्द रूपों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द अर्थ बुद्धि। मतिः मति मतयः प्रथमा मतिं मति मतिः द्वितीया मत्या मतिभ्यां मतिभिः तृतीया मतये मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः चतुर्थी मतेः मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः पंचमी मतेः मत्याः मत्योः मतीनां षष्ठी मतौ मत्यां मत्योः मतिषु सप्तमी हे मते हे मति हे मतयः संबोधन। बेसिक संस्कृत ग्रामर में आज तक हमने अकारांत पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग ऐसे जितने शब्द रूप देखे, उन सभी शब्द रूपों में हर एक विभक्ति और वचन में एक एक ही शब्द आता है। लेकिन इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों में कुछ बदलाव है, जो कि यहाँ चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी इन चार विभक्तियों के एक वचन में दो दो शब्द आए हैं। जैसे कि मतये मत्यै, मतेः मत्याः, मतेः मत्याः और मतौ मत्याम। यहाँ पर मतये और मत्यै इन दोनों शब्दों का अर्थ एक समान है, जो कि बुद्धि के लिए। वैसे ही मतेः मत्याः इनका अर्थ है बुद्धि से, मतेः मत्याः इनका अर्थ है बुद्धि का और मतौ मत्याम इनका अर्थ है बुद्धि में। लेकिन वाक्य में प्रयोग करते समय इन दो में से एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु लर्न करते समय आपको दोनों ही शब्दों का उच्चारण करना जरूरी है। अब हम एक और इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द रात्रि का उच्चारण करते हैं। इकारांत स्त्रीलिंगी रात्रि शब्द अर्थ रात। रात्रिः रात्रि रात्रयः प्रथमा रात्रिं रात्रि रात्रिः द्वितीया रात्र्या रात्रिभ्यां रात्रिभिः तृतीया रात्रये रात्र्यै रात्रिभ्यां रात्रिभ्यः चतुर्थी रात्रेः रात्र्याः रात्रिभ्यां रात्रिभ्यः पंचमी रात्रेः रात्र्याः रात्र्योः रात्रीणां षष्ठी रात्रौ रात्र्यां रात्र्योः रात्रिषु सप्तमी हे रात्रे हे रात्रि हे रात्रयः संबोधन। रात्रि नाम में फिर से वही नियम रिपीट होता है कि न से पहले रू, रू, र या श इनमें से एक वर्ण आने पर उस न का परिवर्तन न में होता है। जैसे कि यहाँ पे रात्रि नाम आया है। अब इनकी तरह ही भूमि, भक्ति, शक्ति, गति, प्रकृति, रुचि, प्रीति, कृति, धृति, जाति आदि अनेक शब्द जो है वो इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द रूप से चलते हैं। इसके आगे हम देखते हैं दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द रूप। दीर्घ इकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों का हमारे पाठ्यक्रम में समावेश नहीं है और दीर्घ इकारांत नपुंसकलिंगी शब्द रूप कभी होते ही नहीं, इसलिए हमें केवल इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द रूपों का ही अभ्यास करना है, जो कि है नदी और नगरी। तो चलिए शुरू करते हैं। नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः संबोधन। वचन और विभक्ति के अनुसार नदी शब्द का क्या अर्थ होता है, यह अब हम देखते हैं। नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा एक नदी, दो नदियाँ, अनेक नदियाँ।
नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, एक नदी को, दो नदियों को, अनेक नदियों को। नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, एक नदी से, दो नदियों से, अनेक नदियों से। नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, एक नदी को, दो नदियों को, अनेक नदियों को। नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, एक नदी से अलग होना, दो नदियों से अलग होना, अनेक नदियों से अलग होना। नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, एक नदी का, दो नदियों का, अनेक नदियों का। नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, एक नदी में, दो नदियों में, अनेक नदियों में। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः संबोधन। हे एक नदी, हे दो नदियों, हे अनेक नदियों। इसके आगे इकारांत स्त्रीलिंगी नगरी शब्द, अर्थ नगर या शहर। नगरी नगर्यौ नगर्यः प्रथमा, नगरीं नगर्यौ नगरीः द्वितीया, नगर्या नगरीभ्यां नगरीभिः तृतीया, नगर्यै नगरीभ्यां नगरीभ्यः चतुर्थी, नगर्याः नगरीभ्यां नगरीभ्यः पंचमी, नगर्याः नगर्योः नगरीणां षष्ठी, नगर्यां नगर्योः नगरीषु सप्तमी। हे नगरी, हे नगर्यो, हे नगर्यः संबोधन। इसी तरह नारी, लक्ष्मी, दासी, जननी, वापी अर्थात कुआं, मही अर्थात पृथ्वी, ये सारे शब्द ईकारांत स्त्रीलिंगी शब्द रूप है जो कि नदी और नगरी की तरह ही चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के विषय से आपके अभ्यास में सहायता प्राप्त हुई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।